के ज्ञान में भित्ति चित्रवत दृष्टि गोचर होते हैं। आचार्य भट्ट कलंक स्वामी राज वार्तिक जैसे महान ग्रंथ में लिखते हैं, यह कैवल्य का महात्मा है। उन केवली भगवंत ने क्या क्या नहीं देखा, छद्मस्त सोचते रह जाएगा। ऐसा जगत में कोई स्थान नहीं जो केवल्य के ज्ञान के बाहर हो। चूहे के बिल के अंदर भी किस स्थान पर उसका मल पड़ा है, उसको भी केवल्य जानते हैं। कल कल घूमे में निगोदिया जीव किस प्रकार से जी रहा है और कैसे मरण को प्राप्त हो रहा है, इस बात को केवल जानते हैं। दृश्यमान को भी जानते हैं, अदृश्यमान को भी जानते हैं। दृश्य दृश्य को जानते हैं, प्रत्यक्ष को भी जानते, परोक्ष को भी जानते हैं। यहां तक ही नहीं, लोक में अनंत, लोकालोक में, लोक में क्षेत्रव्य, अलोक में मात्र आकाश, शुद्ध आकाश। अलोकाकाश का परिमाण क्या है और लोकाकाश का परिमाण क्या है? लोकाकाश में क्षेत्रियों का परिमाण कैसा चल रहा है प्रफुल्ल भैया, और कौन सा जीव कैसे प्रणाम कर रहा है, सब प्रभु के ज्ञान में झलक रहा है। सम गुणस्थान की विशुद्धि में तल्लीन हुए, तब कैवल्य को प्राप्त हुए हैं। उस कैवल्य के माध्यम से जीवों को सदमार्ग दिया, मोक्ष मार्ग दिया है। और वो यूं कह रहे हैं, समान सको तो मित्र। सुनील भैया, मित्र समान सको तो जगत में कांटा ही चुभ है कांटे भैया, लेकिन मन हमारा कांटा ना बने। कांटे भी चुभ जाए तन में, सूल चुभ जाए तन में, पर मेरा चित्त कांटा ना बने। पर के कांटे तन को काटेंगे, पर के कांटे तन को छेदेंगे, पर भाव कांटा हो गया तो मेरे मित्र चैतन्य छिल जाएगा। हमारी विशुद्धि संक्लेशता का हेतु बाहर का कांटा नहीं है। हमारी विशुद्धि संक्लेशता के हेतु अंदर का कांटा है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, प्रभु ने कहा मित्र, प्रभु ने कहा मित्र। हमने प्रथम गुलिस्तान से किया था पुरुषार्थ, तो सम्यक को प्राप्त किया, और सम्यक प्राप्त करके देश व्रत को, महाव्रत को प्राप्त किया। प्रमत्ता प्रमत गुलिस्तान में झूलता रहा। छठ में साथ में, छठ में साथ में जीव अप्रमत्त की अनुभूति लेता है। मोक्ष मार्ग बेस बदलना मात नहीं है, मोक्ष मार्ग भाव बदलना है। पंडारी जी, मित्र कहीं भी दीक्षा लो, भावों की विशुद्धि में अंतर नहीं आना चाहिए। दीक्षा गुरु बहिरंग संस्कार का होता है, अंतरंग भावों का गुरु तो मैं ही होता हूं। उतनी ही क्रिया स्वीकार करना जिससे विशुद्धि बने। ध्यान स्वाध्याय जप तप में लीन रहना ये मुमुक्षु का धर्म है। जितनी प्रपंच की ओर जीव जाएगा, जितने प्रपंच की ओर जीव जाएगा, उतने संक्लेशता की ओर जाएगा। मैं स्पष्ट कहूं, यदि सत्यार्थ रूप से मोक्ष मार्ग में जीना चाहता है जीव, एक दिन ऐसा आता है आपको किसी की आवश्यकता पड़ती है। सुनना ध्यान से राकेश भैया, एक दिन ऐसा आता है आपको किसी की आवश्यकता पड़ती है, बस वही खतरनाक दिन है।
वही बहुत खतरनाक दिन है, खोटा दिन है। एक दिन ऐसा आता है मुझे किसी की आवश्यकता पड़ती है, उस आवश्यकता को झेल लिया जाए, अपने आप को बस कर लिया जाए, वो आवश्यकता के पीछे किसी से समझौता ना किया जाए तो तुम्हारा सुख बढ़ जाएगा। एक दिन की आवश्यकता के पीछे हम समझौता करते किसी से, और जिससे समझौता करते हैं अब जीवन भर उसकी सहन करना पड़ेगी। एक दिन की आवश्यकता आप अनुभव कर लेना। हर व्यक्ति के अंदर आकांक्षा है, आपकी इच्छा की पूर्ति किसी जीव ने की है तो हार्दिक भाव वो भी तो चाहता इच्छा की मेरी पूर्ति ये करेगा। और जब वो इच्छा की पूर्ति के लिए आगे, जब आप ऐसे स्थान पर होंगे, असमंजस की भूमिका में होंगे, तब मित्र कितना मानसिक क्लेश तुम्हारे होगा, इस बात को केवल ही जाने और स्वयं जानो। सामान्य बात में आइए, राकेश साहब मुर्जाज बन जाए, और मुर्जाज बनने के उपरांत साकेत नगर भोपाल का ज्ञानी आया, गुरुजी मेरे आपका बिहार कराते हैं। और बिहार में बबलू भैया 10-15 दिन के साथ रह लिया। इसके बाद राकेश महाराज पहुंचे भोपाल। प्रथम पंक्ति में प्रफुल्ल खड़ा हुआ था, स्वामी नमोस्तु। उसकी भावना थी पहले दिन मेरे घर में आहार होना चाहिए। इधर महात्मा जी सोच रहे थे कि आज विधि लेके निकलता हूं, जिसके भाग्य में होगा सो देखेंगे। उधर वो सामने खड़ा चेहरा दिखा रहा है। इधर अब महात्मा जी से पूछिए तुम्हारे भावों में क्या हो रहा है। यदि आप पहुंच जाते हो तो प्रफुल्ल खुश होता है, नहीं पहुंचते हो प्रफुल्ल चेहरा बना के घूमेगा, रास्ते भर में आपके साथ चला, आपने क्या किया मेरे साथ। और यदि पहुंच गए तो जो 1000 लोग खड़े थे उनकी निगाहों में गिर जाएंगे, बोले महाराज जी को तो प्रफुल्ल के यहां जाना ही था। एक दिन के समझौते से यही कारण है कि भगवान आनंद में क्यों हैं। भगवान आनंद में क्यों हैं? क्योंकि उनका मोह बीत चुका है, इसलिए आनंद में है। आनंद में रहना चाहते, लगता ऐसा है। महात्मा निर्विकल्प सागर जी, बेटा सुन, ऐसा तुमने सोच लिया कि समत्व सागर भक्त मेरे पास कोई भी नहीं आता। अब विश्वास मानना, ये आपको दूर से दिख रहा है कि वो आनंद में है। जितने भक्त आएंगे बराबर समय देना पड़ेगा, नहीं दे पाए तो दूसरा भक्त रूठ के चला जाएगा। आप आनंद में हो। जिनके पास कोई भक्त नहीं है, बहिरंग आनंद, अंतरंग आनंद, 2 आनंद तुम्हारे पास है। पुणे चलिए, प्रमाण जन आनंद और प्रमाण शून्य आनंद, करना नियुक्त की व्याख्या चल रही पूरी। स्नेह प्रमाद है, स्नेह का आनंद और प्रमाद रहित आनंद, क्योंकि सप्तम गुण स्थान की व्याख्या चल रही है जहां पर वत्तावत प्रमाद का अभाव हो चुका है। नट्ठट शेष प्रमादो। प्रवचन प्रारंभ हुआ है, बहुत दिन से तो प्रवचन ही नहीं हो रहा था। ज्ञानियों, बत्ता बत प्रमाद, जहां व्यक्त प्रमाद चल रहा था, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राज्य कथा, 4 विकताएं, स्पर्श रसना घ्राण चंजु स्रोत, 5 इंद्रिय के विषय, स्नेह और निद्रा, ये सब 15 प्रकार का प्रमाद था। 4 कषाय, इनसे जो शून्य हो रहा है, शून्य हो रहा है। आप लोग माताओं अनुभव करो, जब आपको गुस्सा आती है उस समय का अनुभव करो, जब शांत होते उस समय का अनुभव करो। गुस्सा से विपरीत सारी वस्तु मिल भी जाए पर शांति नहीं मिलती। गुस्सा करने से हो सकता हम जैसे
व्यक्ति तुमसे डर जाए, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दें, इच्छा की पूर्ति हो सकती है, भाई कौन उपद्रव पड़े, भैया दो इनको छोड़ो, लेकिन वस्तु तो मिल गई है, इसके बाद कष्ट प्रारंभ होगा। कोई भी वस्तु है ना दूसरे साथ 2 मिनट के लिए देखो अच्छी वस्तु मिली है, इसके बाद ये चित्त है उदास हो जाता है, नई वस्तु पर जाता है, इसके पीछे मैंने युद्ध किया हो, इसके पीछे मैंने युद्ध किया हो। कैसे कैसे युद्ध ये सतीश भैया, कैसे कैसे युद्ध से पिंडारी जी, कैसे कैसे युद्ध हुए। किसी के देश में नृत्यांगना सुंदर थी, नाच रही थी, वो दूसरे देश का प्रतिनारायण देखता है, सुनता है, बोले आपके देश की राष्ट्र सुंदरी नृत्यांगना मुझे सौंप दो। बस उसी कोई कीमत हुई तो नाचने वाली नृत्य की थी, उसकी कीमत बढ़ गई। बोले मेरे देश के नृत्य की आपको कैसे दे सकते हैं। मालूम चला नृत्य के पीछे युद्ध हो गया, एक हाथी के पीछे युद्ध हुआ, जरा सी भूमि के पीछे युद्ध हुआ, स्त्री के पीछे युद्ध हुआ है। जरा सी वस्तु पर और दूर क्यों जाते हो राकेश प्रोफेसर साहब, राजेश भैया। घर गृहस्थी में हिस्सा बांट में एक चम्मच इधर से उधर चली जाए भाई के पास, युद्ध हो जाता है चम्मच के पीछे। इसे क्या कीमत थी। भाई भाई का सिर फूट गया। माता कम से कम सम्मिश्र घर में आए हो, इतना नियम कर सकते हो, शुभ नियम कर लेना। अपनी बेटियों को भी जाके नियम दिला देना कि बेटी किसी घर में बहू बन के जाओ, कहीं हिस्से में एक चम्मच किसी को ज़्यादा चली जाए तो चम्मच के पीछे खून मत निकलवाना चम्मच पर। इतना नियम कर लो, 9 बार नमोकार पढ़ लो सब। हिस्सा बट सकता है विश्व साहब भैया, श्रेय से कहना बेटा हिस्सा बट सकता है, पर भाग्य किसी का नहीं बट सकता। तुम्हारा भाग्य प्रचंड है, जिसको अधिक हिस्सा मिला है वे भीख मांगते मिल रहे हैं, और जिनको हिस्सा ही नहीं मिला था वे राज्य कर रहे हैं। एक कमंडल था भाई, 2 शिष्य थे गुरु जी के। एक शिष्य कहे मुझे चाहिए, दूसरे कहे मुझे चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा करो, दोनों के चक्कर में किसी को ना मिले, आप ले लो। मालूम चला न उनके पास हुआ न मेरे पास हुआ, वो कमंडल ही चला गया। तीसरे के पास भी नहीं बचा भैया, वो पर कमंडल अपनी पर्यायी खो गया। समझ में आ गया, कमंडल की पर्यायी विलीन हो गई, वो कपाल बन गया। इसलिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं कि जो वस्तु राजेश आपके हाथ में हार के रूप में थी और दूसरे हाथ में पहुंचते ही नांग के रूप में बदल गई। वस्तु का परिणमन पुण्यात्मा के अनुसार भी होता है। वस्तु का परिणमन पुण्यात्मा के अनुसार होता है। पृथ्वी का भुक्ता पुण्यात्मा है, धरती का भुक्ता पुण्यात्मा है, निजानंद का भुक्ता पुण्य पाप शून्यात्मा है। एक चम्मच के पीछे युद्ध हो जाते हैं। वो तो ठीक है गृहस्थ है, ज्ञानी भैया वो तो गृहस्थ है। हे मित्र तो महात्मा जी बन गए, महात्मा जी बन गए। आप गए कभी ट्रेन में, बस में, आपको भी मालूम रहता है मेरी नहीं है बस, मेरी नहीं ट्रेन। उधर पंडित साड़ोरा राजकुमार भी जा रहे थे, बहुत ज्ञानी जीव थे। उन्होंने देखा कि ज्ञानी उतर गया है पानी पीने के लिए, इसके पहले अपन जाओ कुर्सी पे बैठते हैं।
और सीट पे कुछ नहीं, अपनी टॉवल रख के आ गए। मतलब उनको मालूम है कि 10 किलोमीटर बार मुझे उतर जाना है, 10 किलोमीटर के पीछे सीट पर टॉवल रख के आ गए। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता क्या? हे मित्र, जैसे गाड़ी में सीट का राग चल रहा है, सिद्ध स्नान की सीट पर तुम तैयारी करो तो जाने। बस की गाड़ी पर मुझे घोर आश्चर्य हुआ, सीट पर थैला रखा हुआ। बोले क्यों? बोले मेरा थैला रखा था ना। स्कूल में क्या बोल देते थे भैया विशुर सागर जी अपने मित्र से, आप अपने स्थान में बैठ जाना, अपना थैला मेरे लिए वहां रख देना। यानी जैसे स्कूल में तुम छात्र, ज्ञानी भैया जब छात्र थे ना, स्कूल में यही तो करते थे, आगे बैठने वाले कोई दूसरा ना बैठ जाए। ओहो हो, तो अब वही आदत तुमको यहां पर बनी हुई है कि मंदिर में कोई हमारे पहले अभिषेक ना कर ले। यदि ये आदत है तो बहुत अच्छी है, तुम ऐसा पुरुषा करो कि इस पंचम काल के बाद जो मेरे मित्र चतुर्थ काल आए और केवल ज्ञान हो, मोक्ष का द्वार खुले, तुम ऐसी व्यवस्था करो सबसे पहले मोक्ष में जाओ। उसके लिए सीटें छोड़ना पड़ेंगी, चम्मच छोड़ना पड़ेगी, बस्ती का राग छोड़ना पड़ेगा और बस्ती का राग छोड़ना पड़ेगा। विराजो। स्नेह, स्नेह का आनंद भी आनंद है। कभी कभी विष्णु सागर देखना मुझे भैया, ईमानदारी की बात, तो कभी कभी लगता है एक तपस्वी ने तपस्या की, अब जो हमारी बात से सहमत होगा उसको आनंद आएगा, बाकी को नहीं आ सकता। एक तपस्वी ने तपस्या की, माना कि ये निसंग निर्गंत, ये आपके निर्विकल्प, निर्व्रत, निर्मोह, और इन लोगों ने दीक्षा ली, ठीक है। अब वो अपना परिवार छोड़ के आए, वैभव छोड़ के आए, विभूति छोड़ के आए, चाहे हीरे के व्यापारी हों, चाहे लाखों कमाने वाले हों, मित्र चाहे खेती छोड़ के आए, चाहे ट्रैक्टर छोड़ के आया हूं, मैं कुछ भी छोड़ के आया हूं, लेकिन उन जीवों के अंदर की अनुभूति के बारे में सुना क्या आपने? जिन्हें अपना द्रव्य सुघर का सड़े तिनके के समान दिखाई दिया, जगत की नारियां उनको माता बहन दिखने लग गई, स्त्री पुरुष का भेद उनके मस्तिष्क से भंग हो गया। और इतना ही नहीं, वे योगी जो दीक्षा लेने आए, गात्र मात्र परिग्रह से भी ममत्व छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसा मुनि बना है जीव। 5 हो, 10, 15, 50 लाखों मुनिराज क्यों ना हो, सभी के मस्तिष्क में एक मुनित्व भाव, मुनित्व भाव, मुनित्व भाव। वे लवलीन थे, उसे खोज रहे थे जो कभी नहीं देखा था। सुन लो पीयूष बेटा, उसे खोज रहे थे, कभी नहीं खोया था, कभी देखा नहीं था। प्रमाद नष्ट होते ही उस स्थान पर पहुंचता जीव जिसे कभी प्राप्त नहीं किया था। उसका नाम अपूर्व कर्ण गुण स्थान। मुनिराज अपूर्व आनंद की ओर जा रहे थे। महीनों महीनों के तप साधने के, आप विश्वास मानिए, और मेरे लिए बार बार कहने की आवश्यकता नहीं कि विश्वास मानिए। तो मनुष्य हो, जीव हो, तो अंतर समझिए। पंडित जी बेटा रमगड़ा, याद कर, तू विद्यार्थी था, एक दिन 15 दिन का व्रत लेने आया था, याद है? हाँ। उस 15 दिन का बेटा आनंद लूटो।
ओहो, मुरजाज बबलू भैया, मैं कह रहा अंतर खोजिए। श्वान अंतर जानता, तुम तो इंसान हो। सम्मेय सकर मधुबन में एक श्वान, कोई भटकता यात्री निकल जाए वो पीछे लग जाता है, और जब तुम्हारी यात्रा ना हो जाए तुमको वहीं आके छोड़ता है। राजू भैया, यहाँ के कुत्ते पीछे लग जाते हैं, और कोई भटकता है तो भूख भूख के लेके आते हैं। एक यात्री आया मेरे से, कह गुरुजी हम भटक गए जंगल में, वहां पर जाके कुत्ता खड़ा हो गया, वो भूखने लग गया, फिर मैं उसके पीछे चला, हमको मधुबन में छोड़ गया। ओहो, मतलब हमने सम्मेश्वर जी के पर्वत पर देखा, वहां पर काम करने वाले मजदूर लोग भी हैं, वहां डोली को उठाने वाले भैया लोग भी हैं, वहां पर पानी पिलाने भाई लोग भी हैं, दुकानदार भी बैठे हुए हैं, उनके एक के पीछे श्वान नहीं लगता। कोई यात्री भटकने लग जाए तो पहचानता है, श्वान भी पहचानता कि ये इंसान यात्री है कि व्यापारी है। फिर मित्र, हर व्यक्ति के भावों को तुम पहचानना नहीं जानते क्या? मैं ये कह रहा हूं सागर जी भैया, इस भवन में प्रवेश करते ही भावना बदलती कि नहीं बदलती? मंच की धारा देख करके, मंच की धारा देख करके मंच के नीचे बैठे लोगों की धारा बदल जाती है। मंच के ऊपर बैठे आदमी को देख करके मंच के नीचे बैठे वाला आदमी मंच से भी ऊपर जाने के भाव करने लगता है। और विपन्न सा की विषय मेरा ये है कि आपने उपवास किए, और फिर मैं आपके समय सार की व्याख्या में अनशन स्वरूप की मैं व्याख्या कर रहा हूं। धन उपास करने वाला जीव, आगम में लिखा है स्वाध्याय के अभाव में अनशन आदि तप व्यर्थ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। स्वाध्याय के अभाव में अनशन आदि तप करना व्यर्थ है। स्वाध्याय के सद्भाव में अनशन करोगे ना तो मेरे मित्र, तुम्हें अनशन की पूजा की इच्छा नहीं होगी, अनशन के आनंद की इच्छा होगी। अत्यधिक सम्मान, एक जीव ने तपस्या की, आपने सम्मान में ज्यादा लगा दिए, उस जीव को कोई अहिमान आ गया, उसके मेरे मित्र पूरी साधना शून्य हो गई। मैं आंख बंद की अपना सोच रहा था कुछ अपने बारे में, वहां आए, ओ विशुद्ध सागी बहुत सुंदर लगते, गोरे लगते, सुंदर लगते, छोटे लगते, बहुत अच्छे लगते। मित्र आपने क्या किया? जिस देह से हम विधि की यात्रा का पुरुषार्थ कर रहे थे, आपने मुझे देह में स्थापित कर दिया। देह में स्थापित कर दिया। बहुत सारे सही बोलने वाले मोक्ष मार्ग में गलत होते हैं। व्यवहार में सही हो तुम, लेकिन परमार्थ में गलत हो। अब माना कि कोई ऐसे जीव है जिसने लोक प्रतिष्ठा के लिए साधना की हो, तो भाई उसकी जरूर प्रशंसा करना, अन्यथा बेचारा पागल हो जाएगा। ये विज्ञान का ज्ञान है, इसलिए आगम में लिखा युक्ति आगम का विवेक होना चाहिए, युक्ति आगम का विवेक होना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मात्र प्रशंसाएं चाहिए, नहीं तो ये पागल हो जाएंगे बेचारे, उनकी प्रशंसा कर देना। लेकिन ये जो गुलिस्तान की व्याख्या है वो तो ये कह रही विश्व सागरी, हे मित्र, जिस से हम बचने आए थे, साधना का उद्देश्य कसायों से रक्षा, जिससे हम बचने आए थे वे ही कसाय घेरने लग गए। क्या कर सकते हैं? जगत के पास भक्ति प्रदर्शन का कोई मार्ग भी तो नहीं है। पुष्प वृक्ष पुष्प ही तो देगा, पुष्प वृक्ष पुष्प ही तो देगा, सड़ा पशु दुर्गंधी देगा। मित्र, जिसे मुनिराज छोड़ के आए हैं
इस श्रावक भी सोने चांदी की माला लेके थे, महाराज जी भेंट आपको सोने की माला, तुम वही सोना दिखाओगे, तब भी मित्र वो सोने की माला दे सकता है, पर तुम सोने में सो मत जाना। लेना नहीं लेना श्रावक का धर्म नहीं है, आपका धर्म है। क्या बबलू भैया कभी निमंत्रण भोजन करने नहीं गए? गए हो? जिनेंद्र बैतुल ने आपको खाना खिलाया, उसने 56 प्रकार के भोज बनाए, उसमें ऐसे भी थे सुंदर स्वादिष्ट, सुंदर स्वादिष्ट, परंतु आपके स्वास्थ्य के विपरीत थे। आप उसको दोष नहीं देना कि मेरे स्वास्थ्य के लिए विपरीत है, क्यों बना के रखा, नहीं, उसका धर्म था। नहीं कुछ बनाता तो आप कहते कुछ बनाए नहीं, उसने सब कुछ बना के दिया है। अब तुम्हारा विवेक होना चाहिए कि मेरे लिए बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ तब भी तुम तली तलाई घी की पुड़ी खा रहे हो, तो बीमार होगे कि मरोगे? कहो मोटा हो जाऊंगा। अरे मित्र, बुखार वाले का घी जो है ना विष है। जुकाम हो गया है, और भाई साहब हार्दिक बाबू लस्सी पी रहे, आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है, कह रहा मैं तिलकुटा भी खाऊंगा, फिर उस पर लस्सी पीऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद मैं उकाली पीऊंगा गुरुजी, फिर नमकीन पूरी खाऊंगा, फिर क्या करेगा? फिर क्या मूंगफली चबाऊंगा, फिर पानी पीऊंगा तिलकुटी के पास। बेटा जुकाम के दादा आएंगे, वो खांसी और साथ में लेके आएंगे। विश्रुत आ गया भैया, पेट में मशीन में नहीं है दम। और मित्र खा रहे हैं हरीरा। हरीरा जानते ना आप लोग, गुड़ का हरीरा बनता, सबसे गरिष्ठ वस्तु होती है, उसमें सारे मसाले पड़े, सब बादाम छारे काजू किशमिश पड़े हुए हैं। मित्र एक दिन तो भोजन पचाने की क्षमता नहीं है, वो हरीरा खा के आओगे या तो कब्जियत होगी या फिर पूरी चले जाओगे। इसका मतलब चौके वाले नहीं बनाएंगे, उनका धर्म वो तो बनाएंगे। आप अपनी योग्यता देखो, विषय पकड़ना, अपनी योग्यता देखो। ऐसे श्रावक के पास तो जो वस्तु होती है वही समर्पित करता है, लेकिन हमें स्वीकार करना है कि नहीं करना है, ये हमारा धर्म है, श्रावक का धर्म नहीं है। अपूर्व करण, अति प्रसन्नता भी व्यक्ति के गुणस्थान को नीचे गिरा देती है। जितनी क्षमता नहीं उससे अधिक प्रशंसा प्रारंभ हो चुकी है, व्यक्ति सोच बैठता कि मैं ऐसा ही हूं। मान कसाय में डालना, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आपकी दृष्टि में जो मैं व्याख्यान कर रहा हूं उल्टा हो सकता है, लेकिन आगम की दृष्टि में उल्टा नहीं, सीधा है। मान कसाय की पुष्टि, साधु की साधना की हत्या। वे भूल चुके मैंने घर क्यों छोड़ा था, भूल चुके घर क्यों छोड़ा था। इतना सम्मान बढ़ चुका। मित्र यशा कीर्ति अपना काम कर रही है, यशा कीर्ति अपना काम कर रही है, पर आपको अपना काम करना चाहिए। सम्मान तो आएगा। प्रमोद जी बारदाना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, पंचगणक होंगे, और केवली भी हो जाओगे ना तब भी समोषण लगेगा। अब केवली आप देख लो कि वो सोने के सिंहासन पर बैठना कि नहीं बैठना है, कि 4 अंगुल अधर में ठहरना है। ये शब्द नहीं कहना कभी जीवन में, मैं क्या करूं, उन्हें ऐसा कर दिया तो। ओह, आप तो मुनि बन के रह नहीं पाएंगे। अंकुर नांगोर, बेटा तू दिगंबर मुनि हो गया और एक बहुत सुंदर बगीचे में ठहराया गया। वहां जामुन, नाशपाती, सेवफल, दाड़िम, केले, यानी अंगूर,
सब फल लबालब भरे थे। और शीलचंद पनवारी कहता, गुरुजी बगीचा अपनी है। क्या बोले गुरुजी? बोलो, ये याद है आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बिहार चल रहा था, कैसे काले अंगूर, श्वेत अंगूर, पीले अंगूर, लाल अंगूर, सारे अंगूर ही अंगूर दिख रहे थे। और एक दिन तो अंगूर के खेत में ही रुकने को अपन को मिला था, बगीचे में। तो क्या किसान इतने सारे अंगूर भी तोड़ के तुमको दिए थे उसने, मैंने सब देख लिया था, दिए थे ना। तो क्या बगीचे में ठहरे हो तो बगीचा ये कह रहा है कि मेरे अंगूर खा लो, और तुम मेरे मित्र अंगूर खाने बैठ जाओगे, एक एक बरस से अंगूर तोड़ने प्राट जाओगे, तो मेरे मित्र पड़गान तुम्हारा होगा क्या? यदि मुनिराज अपने हाथ से उठा उठा के तोड़ तोड़ के अंगूर खाने लग गए बच्चों भैया, तो उनका पड़गान बंद हो जाएगा श्रावक के चौके में। पुनः सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मुनिराज अपने हाथ से हार्दिक पवन अंगूर तोड़ तोड़ खाने लग गए, तो बाबूलाल दादा पड़गान करना लोटा लिए भी आएंगे, ऐसे रख देंगे, भैया मैं तो खा रहे तोड़ तोड़ के, अपने क्या पड़गान करने। अब मित्र अंगूर तोड़ तोड़ के खाओगे तो पड़गान बंद हो जाएगा, श्रावक के द्वारे पर पड़गान बंद हो जाएगा, और मुनिराज परिग्रह जोड़ जोड़ के रखोगे तो सिद्ध सलाह का पड़गान बंद हो जाएगा। रख लो, और पेंसिल अच्छी आई है रख लो, दूसरे दिन कोई सोने के दे वो भी रख लो, चांदी के दे वो भी रख लो, रख लो रख लो, अपने हाथ से सामान से रख लो, परिग्रह सिद्ध सलाह का पड़गान तुम्हारा नहीं हो पाएगा। बोलो सोम। पड़गान बंद हो जाएगा। चाहे मान कसा के आंसू गिरे, चाहे माया के गिरे, चाहे लोभ के गिरे, चाहे हिंकार के गिरे, मित्र गुणस्थान तुमको पड़गान नहीं करेगा। प्रतिग्रह उसका है। क्या सुंदर शब्द, शब्दों का ही तो आनंद है महात्मा जी। संयत प्रतिग्रह उसी का होता है जिसके भीतर आग्रह नहीं होता है। प्रतिग्रह उसी के यहां होता है, प्रतिग्रह उसी का होता है जिसकी आत्मा के भीतर परद्रव्य के ग्रहण का आग्रह नहीं होता है, उसका प्रतिग्रह होता है। आग्रह छोड़े बिना प्रतिग्रह नहीं हो सकता। प्रतिग्रह यानी पड़गान, प्रतिग्रह। अपने घर में प्रतीक्षा रवि उनकी होती है जिनके घर नहीं होते। श्रावकों के घर में प्रतीक्षा उनकी होती है जिनके घर नहीं होते। घर वालों की प्रतीक्षा नहीं होती है, इंतजारी हो सकती है, पड़गान नहीं होता। अब तुम क्यों घूम रहे हो रवि, क्यों घूम रहे अंजलि लगाए, जब तुम्हें पता ही है मेरे को राजकुमार पंडित जी घर जाना है, तो क्यों मायाचारी के चक्कर काट रहे हो, सीधे पहुंच जाओ ना। जाना वही है, एक तो ममत्व में बंधे बैठे हुए, जाना वही है, और फिर घूम रहे हो सो मायाचारी, और डबल परप का बंद चल रहा है। आगम सत्य है। बोले भाई सबको संतुष्ट कर दूं फिर वहां चला जाऊंगा। मायाचारी। मोक्ष मार्ग जगत को संतुष्ट करने का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग अपने आप में लवलीन होने का मार्ग है। पेंडारी देवी दीक्षा लेने की भावना भारी, कह देना यदि ऐसा त्याग कर सको तो दीक्षा ले लेना, हम बदनामी करेंगे बोल देना आप, पर मुझे दीक्षा लेकर के रसीद कट्टा लेके बैठ गई हार के लिए, मुझे बदनाम मत करना। पेंडारी घर में बहुत कुछ है, बराबर बोल के रखना भाई। बोले मैं भी यदि आया तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे साड़ी चाहिए है, तब तो आर का बन जाना। और आप ये कहा कि सामग्री की आवश्यकता है। मित्र, जो सामग्री घर में पति से मंगाती थी अब श्रावक से मंगा रही हो, माताजी बनने से लाभ क्या मिला? और कहीं आप मुनिराज बने तो देवी कह देगी मित्र पूरी संपत्ति आपकी थी, किसी श्रावक से
ना 1 रुपया मांगना, ना करोड़ मांगना। मांगना ही था तो छोड़ा क्यों है? धिक्कार वे मुनि हैं जो मित्र एन केन प्रकार के श्रावकों से पैसे मांगते हैं, चाहे मांगे चाहे मगवाएं, वे सब पापी लोग हैं। श्रेष्ठ त्यागी श्री स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता है, श्रेष्ठ त्यागी मात निज भगवान आत्मा को देखता है। सब ढोंगी लोग हैं जो पैसों के पीछे दौड़ रहे, सब ढोंगी लोग हैं। उनकी अनुमोदना कर रहे, वे महाढोंगी हैं। इसलिए मित्र, जीवन में मोक्ष मार्गी बन के आओ तो निसंग हो के आना। महात्मा निसंग है क्या? निसंग हो के आना। इसलिए नाम मैंने आपको ऐसे दिए, निसंगो हम। मित्र निसंग हो के आना, निवृत्त हो के आना, निर्मोह हो के आना, तब निर्विकल्प होगा। वो निर्गंत मार्ग यही है। निवृत्त हो के आना। अब ट्रैक्टर तो नहीं चलाना ना, बिल्कुल निवृत्त हो के आना। बोले चलाऊंगा, बोले चलाऊंगा, बोले क्या? अभी खेती को कृषि करता था, अब कसाय को कृषि करूंगा। निसंग होकर के ये 5 स्थान जिसके होंगे वही साम बन पाएगा, वही समत बन पाएगा। विश्रुत जी वही विश्रुत को प्राप्त होगा। ये 5 स्थान जिसके पास नहीं है वे मात्र पिछी कमंडल का भजन ढो रहे हैं। ज्ञानियों, आप सब विद्वान लोग हो, वो ज्ञानी लोगों को सब पता रहता। धर्मचंद शास्त्री जी, इन्होंने हमारी क्षुल्लक दीक्षा का गढ़धर बदल कराया था। ऐसे लोग जब होते ना तो मन प्रसन्न होता है, निसंग होकर करके। क्या लिख रहे हैं? निस्नेह आनंद, स्नेह आनंद, 2 आनंद तुम्हारे पास हैं। निस्नेह आनंद, स्नेह आनंद, 2 आनंद तुम्हारे पास हैं। जगत को बुलाना, अपने पास बिठाना, वो भी एक आनंद है। और जगत से दूर जाके बैठ जाना, वो भी एक आनंद है। अंतर दिखाऊं? व्यवहार से अंतर दिखाता हूं। राजू भैया, पांड्या, मित्र, पत्नी के पास जाके बैठना आनंद है कि नहीं? आनंद नहीं होता तो सिर पर मोर रख के गया क्यों? पत्नी के पास बैठना आनंद है। ज्ञानी तीर्थंकर परमेश्वर के जिन बिंब के सामने बैठना आनंद है। आनंद नहीं होता तो हजारों किलोमीटर चल करके श्राव यात्री आए क्यों? अब मेरे से क्यों पूछते प्रमोद बारदाना, गुरुजी क्या अंतर है? अब स्वयं बुद्धि है, विवेक है, लगाइए अंतर। पत्नी के पास बैठना आनंद है। ये छुपा कहां है पंडित? ज्ञानी, पत्नी के पास बैठे पंडित जी आनंद है। आनंद नहीं होता तो तुम पंडितानी के चेहरे बन के ना घूमते। हे मित्र, जो कुछ कमाते हो सेठानी को सौंप के आ जाते हो। वो ज्ञानी विजय गया, देखो हाथ जोड़े चला रहा है, ये पत्नी का आनंद लूट रहा है। हे मित्र, पत्नी का आनंद न होता तो शादी क्यों रचाई? और भगवान का आनंद न होता तो सम्मेशकर क्यों आए? दोनों में आनंद है? लेकिन दोनों के आनंद में भेद करो। एक स्नेह आनंद है, स्नेह आनंद है, एक राग का आनंद है, एक वीतरागता का आनंद है। जिसको जो आनंद घना लगता है उसे और चल देता है। वीतराग आनंद आता है तो मित्र देवी को छोड़ के आ जाओ। सो भी थोड़ी देर बाद दोनों खड़े मिलेंगे, जोड़ी से पड़घान करते, हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। प्रमोद भैया, वीतरागता में आनंद आता है हमारे भैया को। पर सत्य है, एक तीसरी भूमिका और है। 4 त्रिमोहिनी कर्म के तीव्र उदय से पत्नी के आनंद को नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन फिर भी
वीतराग के आनंद का भाव है, ये भक्ति के परिणाम है, ये मित्र, ये सम्यक दृष्टि, अवरह सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम है। ये अवरह दृष्टि जीव के परिणाम है। यानी निजामाबाद आनंद है, बालक धर्म में आनंद है। यहां के आनंद को और अपने घर के राग के आनंद को, दोनों को आप रखिए एक साथ, उनमें फिर समीकरण बिठाइए, शोध प्रबंध कीजिए। कागजों पर बहुत शोध प्रबंध लिखे लोगों ने, राजेश भाई आप भी लिख रहे हो, लेकिन घर के राग के आनंद का एक कॉलम बनाना और एक मंदिर के, तीर्थों के, गुरुओं के पास के आनंद का, दोनों में आप भेद करिए। मित्र आपको खोज करते करते शुद्ध तत्व मिल जाएगा। बोले ये भी आनंद, ये भी आनंद है, पर ये जो घर वाला आनंद है ये तनाव ही तनाव देता है, ये तनाव शून्य करता है, उसका नाम धर्म का आनंद है। फिर आगे और चले, धर्म का क्रिया रूप आनंद, धर्म का क्रिया रूप आनंद, धर्म का क्रिया शून्य आनंद। बनारसी पंडित है क्या यहां पर? मित्र एक क्रिया का आनंद लूट रहे थे, सो बेचारे चेहरा सुखाए घूम रहे थे। बोले ये श्री जी, वो श्री जी, कहीं कोई कहता हमारे भगवान कहाँ हैं, कोई कहता हमारे भगवान कहाँ हैं मालूम। फिर अभिषेक की तैयारी करो, फिर भगवान के ऊपर कैसे चढ़ेंगे, सारी तैयारी में लगे हुए थे। वो भी एक धर्म का आनंद था, लेकिन धर्म के इस क्रिया रूप आनंद में स्वीकार करो पंडित जी, कहीं ना कहीं संक्लेशता को स्थान भी था। स्वीकार प्रमोद भैया, स्वीकार। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। यदि समत्व सागर जी भगवान अनंत की मूर्ति लेकर के विहार करते हैं, अभी इनको शून्य धर्म के आनंद का बोध नहीं है। वो निषेध करते हैं तब भी इनको बोध नहीं है। कोई मुराद चैत्यालय लेके जा रहे हैं, तुम निषेध कर रहे हो, तुम अज्ञानी। कोई नहीं लेके जा रहे हैं, तुम उन्हें जबरदस्ती कर रहे हो, तब भी अज्ञानी। जो लेके जा रहे हैं तो वहां ये सोचो, ये जीव अपने में नहीं जा पा रहा है, कम से कम परमेश्वर की आराधना में लगा है, ठीक जाने दो। और जो जीव नहीं रख रहा है, बोले परंपरा का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, मित्र ये त्रिकाली आगम की परंपरा ही नहीं है कि मुर्जात चेतन लेके चले। मध्य की व्यवस्था है, तटस्थ। अब सुनिए ध्यान से, जो गृहस्थ का धर्म है, क्रिया पक्ष है, वो कहीं ना कहीं संक्लेशता देता है। समझाऊं मैं आपको? आज मैंने श्री जिनालय में एक दृश्य देखा। एक जीव शांति धारा करना चाहता है और राजू दूसरे जीव ने मना कर दिया। वह 3 लोग के नाथ के सामने ही क्या ज्वालामुखी फूटा। तब मैं ज्ञायिक भाव से देख रहा था, सामान्य दृष्टि से, कि एक परमात्मा वीतरागी, उन्हें तुम्हारे न सोने की झारी से प्रयोजन है, न चांदी की, न मैं मित्र चमसू की तुमड़ी से तुम ढार के चले जाओ, प्रभु को कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन तुमड़ी से ढारना मत। यानी तुमड़ी से ढारना मत, उत्कृष्ट धातु से ही ढारना। अब प्रश्न ये है, एक बूंद प्रभु के सिर पर चली जाती तो सामने वाला खुश था, सामने वाले ने रोक दिया, भाव बिगड़ गए। मैं तटस्थ भाव से देख रहा था, विशुद्ध सागर जी। इसलिए मुनि धर्म श्रेष्ठ है, जिसमें कुछ किया नहीं जाता, जो कुछ होता है नहीं किया जाता है, वही श्रेष्ठ निर्गंत धर्म है, उसमें पर निरपेक्ष भाव है।
मैं इस पुरुषार्थ में हूं, हाथ में आई माला फेरना भी विकल्प है, हाथ पर हाथ रख करके बैठना ही आनंद है। पर जब तक पीयूष अंदर नहीं पहुंच पाओ तब तक माला फेरते रहना, नहीं तो माला भी गई, वो हाथ पे हाथ रख नहीं पा रहे हो। क्योंकि आगम की हर युक्ति को जानना आवश्यक है, हर विषय को समझना आवश्यक है। उत्कृष्ट भूमिका की व्याख्या चल रही है तो कोई निम्न स्तर वाला व्यक्ति ये ना समझ बैठे कि मुझे एक ऐसा करना है, क्योंकि तुम्हारा स्थान क्या है। वेदों में क्रिया कांड है, उपनिषदों में ज्ञान कांड है। उपनिषद को समझता नहीं है, चरणानुयोग क्रिया रूप है, द्रव्यानुयोग ज्ञान रूप है। अब ज्ञान रूपता को समझता नहीं हो, क्रिया को छोड़ के बैठ गया, वो कहीं का नहीं बचेगा। इसलिए क्रिया करते हुए ज्ञान की ओर गमन करना चाहिए। अब मित्र पहुंचते हैं 8वें गुण स्थान में, अपूर्व करण। अपूर्व करण, कर्ण यानी परिणाम, अपूर्व यानी जो पूर्व में कभी प्राप्त नहीं किए। कोई भी काम करो ना, आपने सुना अपूर्व चेतवंदना होती है। अपूर्व चेतवंदना, जिस बिंब को तुमने पहली बार दर्शन किए हो, विशेष भक्ति करके प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। कोई नवीन मुरझाए मिलते चित्त प्रसन्न होता है, अपूर्व, वो भी चेतते हैं। अपूर्व चेतवंदना, जहां पर एयम गुणठाड़े विश्लेषम समठ्याए जीवेहिम पुवत्तम जम्मा होदी अपूर्वम परिणामम एतस्मिन् गुणस्थाने। इस गुणस्थान में, कौन से गुणस्थान में? 8वें गुणस्थान में, अपूर्व गुणस्थान में, विसदृश में स्थित जीव, जो भिन्न समय में स्थित जो जीव हैं, ऐसे भिन्न समय में स्थित जीव ऐसे अपूर्व परिणामों को धारण करते हैं। कैसे? पुवत्ता जम्मा होदी अपूर्वम परिणामा, जो पहले कभी नहीं पाए गए। विजय भैया कहां गया? मित्र कभी आपके श्री मुख से जरूर निकला है, जिस दिन देवी ने अच्छी खीर बनाई, तो खीर का स्वाद तो ठीक है, चम्मच से का तो चम्मच चाट रहा, अंगुली से अंगुलियां चाट रहा, वो क्या स्वाद आ रहा था, वो क्या बोले, ऐसी खीर तो कभी नहीं बनाई, ऐसी खीर तो कभी नहीं बनाई। अरे ज्ञानी, जैसे कोई भगोड़ा आदमी जिसने कभी खीर न खाई हो, वो कहता है ऐसी खीर कभी नहीं खाई। ऐसे ये योगेश्वर क्या कहते अपनी आत्मा से, ऐसे परिणाम का आनंद कभी नहीं लिया, उसका नाम 8वां गुणस्थान है। विराजो अपूर्व कर्ण प्रणाम। भैया प्रमोद जी, एक एक श्री जी को देखते समय ऐसे भाव देखो, हे प्रभु, उतंग आपकी अवगाहना को मैं देख रहा हूं, अंदर से मैं अपने उतंग परिणामों को देखूं। इतने सरल हो जाओ। कोई व्यक्ति, मुझे मालूम मुझे यहां बैठने का है, और दूसरा के बैठ गया, ठीक, मुझे मालूम एक दिन क्या हुआ, विश्वसागर महाराजों का स्थान था, और सारे स्थान पर श्रावक आके बैठ गए। अब मैं सोचता हूं इनको हटा दूं क्या? नहीं, रहने दो, बैठ जाना सब। हमने क्या विचार किया बताऊं आपको? मुझे मालूम है एक एक मुनिराज आएंगे, वो खड़े होंगे, और श्रावक अपने उठेगा। वही हुआ, थोड़ी देर बाद आप आए, फिर सागर आए, फिर ये सम्मत आई, सारस्वत आई, सब मुनिराज क्रम से आते गए। अब भी योग्य सागर देख रहे हैं, ये क्यों बैठ गए लोग, याद करो भाई। तो अब भी धीरे धीरे सबके सब श्रावक बेचारे बाहर हो गए। हमने देखा ये रहस्य का ज्ञान हो गया मुझे। बोले हटाता तो उनके भाव खराब होते। बेशम, नमस्ते महाराज जी, विराजो, पीछे हो गए। दूसरे महाराज बोले नमस्ते महाराज जी, विराज, पीछे हो गए। ज्ञानी विषय समझ, मुनिराज आते गए, श्रावक उठते गए, विषय पकड़ो,
मुनिराज आते गए, श्रावक उठते गए। यानी विषय पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं। मुनिराज आते गए, श्रावक उठते गए। अरे उठाओ मत, मुनिराज आते गए, श्रावक उठते गए। अरे परिणाम विशुद्ध होते गए, अशुद्ध परिणाम उठते गए। मुनिराज आते गए। तो ऐसे ही भावों की विशुद्धि को बिठाओ, संकलेश मत हटाओ। विशुद्धि आएगी तो संकलेश आके पिता को भी उठना ही पड़ेगा। इसलिए मालूम, मैं देखता रहा, हमने देखा सब मुनिराज विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद ब्रह्मचारियों स्थान घिरा हुआ था, सब श्रावक बैठे थे। फिर ब्रह्मचारियों का आना प्रारंभ हुआ, तो श्रावक वो भी स्थान खाली हो गया। हम कि ये विद्या आना चाहिए लोगों को। मित्र मित्र मकान खाली छोड़ोगे ना बबलू भाई, तो कबूतर तो रुकेंगे ना, उल्लू भी ठहरेंगे और उनसे महा व्यंतर आके रहने लग जाएंगे। अरे तुम रहना प्रारंभ कर दो, अपने आप सब चले जाएंगे। जिन भवनों में श्रावक नहीं रहते वहां चमगादड़ रहने लगते हैं। वो आप रहने लग जाओ, प्रकाश होने लगेगा, चमगादड़ चले जाएंगे। ऐसे जिनके भाव में चमगादड़ बैठे, रात के, देश के, परिग्रह के, धन के, धरती के, स्त्री के चमगादड़ लटक रहे हैं, उनके भीतर बैराग का दीप जला दो, ये चमगादड़ अपने आप भाग जाएंगे। बस ताली बजवा लो, ओम नमः सिद्धेभ्य। इतना अच्छा लग रहा हो तो विपुल मनुष्य बनना सीख लो। सूर्य उदय हो गया है, भैया सो रहे हैं, ये तो चमगादड़ सोते हैं। क्या रहस्य, आनंद आ गया। अपूर्वम जन्म उदय अपूर्वम प्रणामा। जो प्रणाम, जैसे क्या विजय ने कहा खीर बहुत आनंद दे रही है, ऐसे मित्र जो परिणाम कभी नहीं दिए हुए हों, ऐसे परिणामों का होना अपूर्व कर्ण है। पंडित जी, बालक बेटा, मंच भी कैसे ही हो तुम्हारा, चाहे सुंदर हो असुंदर हो, कमर पे हाथ रखें, पिच्ची लगाए, एक बगल में मंच बनाओ मंच बनाओ। अरे हमें तो बैठने आ रहे, हम ही बनवा रहे। ये तुमने जगत में देखा, दूल्हा स्वयं के लिए मंडप नहीं बनाता। बताओ भैया, कोई की शादी हुई क्या यहाँ पर? जिनेंद्र भैया शादी होगी आपकी क्या? तो खड़े हो जाओ, ईमानदारी की बात बताना, मायाचारी नहीं करना। ससुराल कहाँ है आपके? गुनाह गए थे आप शादी के पहले? वो देखने गए थे कि मंडप कैसा बन रहा है, कि लकड़ी वाला है, कि बांस वाला है, कि छप्पर वाला है, कि आजकल के समझ गए कौन सा मकान मंडप बन रहा है? कि लिफ्ट से उठाएंगे, कि कुर्सी रखी जाएगी, कौन सा है? देखने गए थे क्या? मित्र, वहां तुम सज के गए थे, सिर नीचे किए थे। मंडप बनाने वाले वो बनाएंगे जिनको अपनी बिटिया की शादी करने है, अपन क्यों टेंशन लें? ऐसे मैं भी ऐसी आदमी हूं जिन्हें प्रवचन सुनने हैं, अपने आप मंच बनाओ, हम काय मंच देख भी जाए। इसलिए ज्ञानियों, साम्य सागर जी, कमर पर हाथ रख के मंच बनवाने मत चले जाना। ओहो, अरे अभी हमारे साथ तो हो, हमारे साथ ना भी हो तब भी मंच, न सिद्धालय देखने जाना, न प्रवचन का मंच देखने जाना। तीर्थंकर समोषण देखने नहीं जाते हैं, वे तो प्रवचन करने जाते हैं। ऐसी सच्चा मुनि मंच बनाने नहीं जाता, मंच प्रवचन करने जाता है। कि पर्दा बदलो, ये पर्दा बदलो, ये पर्दा बदलो, बेचारे समाज के तो प्राण निकले जा रहे, इतना पैसा बर्बाद करा रहे हैं, पर्दा बदलो पर्दा बदलो। अरे अपने मुंह का पर्दा बदल दो, जहां बैठो जिनमानी कहो, हर जगह मंच ही मंच है। इसे ज्ञानियों, अपने जीवन में ऐसा जीवन, आहा, मंच सुंदर हो ना हो, प्रवचन सुंदर है तो मंच अपने आप सुंदर हो जाएगा। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आएंगे मित्र। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। अपूर्व कर्ण गुणस्थान से अब अनुवृत्ति कर्ण गुणस्थान की ओर चलेंगे, ये बराबर गुणस्थान की व्याख्या चलेगी। और अब तो आगे तुम्हारी संगोष्ठी है, उसका भी ध्यान लेंगे। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव।